यार इस शादी को देख के कसम से आज मेरी आंखों में पानी आ गया और एक बार फिर से मुझे उस पबजी की याद आ गई जिसने हमारे देश के लौंडों पर वो परोपकार किया है ना कि अगर हमारे देश का कोई भी लौंडा 7 जन्मों तक वो परोपकार उतारने की कोशिश करेगा ना फिर भी उतार नहीं पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि खुद ही देख लो यार, पबजी ना होता तो ये शादी कैसे होती। एक सेकंड रुक, तू पबजी खेलती है? ले, मैं तो प्रो प्लेयर हूँ। माँ बहू मिल गई। और भाई साहब सबसे ज्यादा दुख मुझे उन लौंडों का है ना जो नॉन वेज नहीं खाते हैं या फिर पंडित हैं। अब बेचारे चिकन डिनर कैसे करेंगे? अरे घर तो पहले से ही नहीं कर पाते थे, पबजी एक सहारा था। और मुझे तो इस शर्मा जी के लौंडे पे बहुत तरस आ रहा है, बेचारा दिन रात चिकन डिनर करता रहता था पबजी में। पबजी बैन हो गया बेचारा, अब क्या करेगा यार। ये चिकन डिनर, चलो डिनर पे। अब बताओ इस पबजी को मैं कैसे कोटि कोटि प्रणाम ना करूं? अरे किसी का घर बसाना मामूली बात है क्या भैया? बहुत पुण्य का काम है यार। और वैसे भी हमारे देश की लौंडियों ने दिया ही क्या हम सिंगल लौंडों को सिवाय धोखे के। वो तो शुक्र है इस पबजी का जिसकी वजह से कम से कम हमारे सिंगल लौंडों की शादी तो हो रही थी। और मुझे तो उन लड़कों पे भी बहुत तरस आ रहा है जो मेरी तरह घोर सिंगल थे और कम से कम पबजी के बहाने उनसे बात कर लिया करते थे, क्योंकि लड़कियां हम जैसे सिंगल लौंडों को घास नहीं डालती थी। अब बताओ हम कहाँ जाते? हमारा भी दिल था, हमारा भी मन करता था बात करने का यार। तो बताओ मजबूरी में ये सहारा लेना पड़ता था हमको उनसे बात करने के लिए। गलत था क्या? चल रही है माँ कसम, क्या चल रही है? क्या बोल रहे हो आप? मैडम देखो पबजी में M416 क्या चल रही है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन चलो मैं आज आपको रियलिटी से रूबरू कराता हूँ। तो दरअसल बात ये थी, ये जो लड़कियां थी ना, ये हमेशा एक ही बात कहती रहती थी, I have a boyfriend। हम फिर भी ट्राई करते रहते थे और बेइज्जती खाते रहते थे, लेकिन इनका जवाब I have a boyfriend यही आता था। और इस बात का प्रूफ ये है कि मेरे जैसे जाने कितने सिंगल लौंडों ने ये बेइज्जती इतनी खाई भाई साहब आई हैव ए बॉयफ्रेंड सुनते सुनते उनकी जुबान पे भी यही रट गया था। I love you। सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। नहीं गर्लफ्रेंड। और अगर किसी भी हद तक लड़की मान भी जाती थी और प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती थी तो प्यार करने के लिए नहीं भाई साहब, काटने के लिए। मतलब एक तो साला लड़कियां घास डालती नहीं थी, तरस खा के कोई लड़की किसी लड़के को अगर घास डाल भी देती थी तो सिवाय इसके लौंडे को कुछ मिलता नहीं था भाई साहब। आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, आज भी मुझे किसी का होने नहीं देता। और ये जो सिलसिला था ना काटने का, ये सदियों से चला आ रहा था, लेकिन कहते हैं समय तो कुत्ते का भी आता है। तो उसी दौरान समय ने थोड़ी सी फुर्सत निकाल के हमारे सिंगल लौंडों की तरफ करवट बदली। समझो उसी दिन से लड़कियों को उल्टी गिनती और हमारे देश की तरक्की एक साथ शुरू हो गई थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरी सारे फोटोज डिलीट कर दो। अरे यार मैं पबजी खेल रहा हूँ, बाद में आ। चल निकल मेरी जिंदगी से तेरी। और ये एक केस नहीं था, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भगवान ने स्वयं ये सब्जी हम सिंगल लौंडों को भेजकर आदेश दिया है कि बेटे जाओ, अब तुम रूखी नहीं खाना, तुम सब्जी के साथ खाना। तो ये सही बात है, क्योंकि एक समय था कि जब लड़कियां लड़कों से ब्रेकअप करती थी और ये सब्जी आने के बाद लड़के लड़कियों से। हाँ भाई चल चल चल, बेबी ड्रॉप के पास चलेंगे। बेबी सुनो ना, बेबी सुनो ना। हाँ वो कार उठा ले भाई। ले अब उठा ले कार, अब उठा ले। निकाल भाग यहाँ से। वाह प्रभु वाह। नहीं ये बात सच है कि जब तक हमारे लौंडों ने ये सब्जी नहीं खाई थी तब तक हमारे लौंडों को जो हाल था ना वो ये था। हाय, I have a boyfriend। साल बदल रहा है, उसको भी बदल डाल। और कुछ लड़कियों ने तो हमारे सिंगल लौंडों को इतना दुख पहुंचाया था, इतना हर्ट पहुंचाया था कि बेचारे अजय देवगन बनने पे मजबूर हो गए थे। करियर तो भाड़ में छोड़ ही दिया था, साला खुद को खत्म करने पे आ गए थे। इश्क किया था उसकी सजा भी मैंने पाई। मगर मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का जिसने हम सिंगल लौंडों को ये सब्जी भेजकर उन सभी लौंडियों से बदला लेने का अवसर प्रदान किया यार। नहीं सही में अब हमारे लौंडों ने भाई साहब इन लौंडियों की वो हालत कर दी थी कि खुद ही ब्रेकअप करने पे मजबूर हो गई थी यार। आप सिंगल हो या मैरिड? सिंगल।
आपको कैसा लड़का चाहिए? शराब पीता होगा तो भी चलेगा, सिगरेट पीता होगा तो भी चलेगा, यहाँ तक कि चैनी का नहीं खाता होगा तब भी चलेगा, बट वो पबजी नहीं खेलता होना चाहिए। मगर यार जब से सब्जी की छत्र छाया हमारे लौंडों पे पड़ी थी ना, तो फायदा तो बहुत नजर आ रहे थे, मगर थोड़े ज्यादा फायदा नजर आने लगे थे यार, क्योंकि इनकी पढ़ाई तो उस लेवल की हो रही थी ना कि पूछो ही मत। और अंग्रेजी में तो इन्होंने भाई साहब टॉपर्स को फेल कर दिया था। अब आप खुद बताओ, आपको पबजी की फुल फॉर्म पता है? नहीं पता होगी भाई साहब। फुप्पा जी। और भाई साहब ये भी छोड़ो, और आपको तो स्टूडेंट तक की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। इसकी बहन का मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा था, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम थी यार। एक्चुअली बात ये थी कि पबजी मैं चलाता ही नहीं था ना। अरे देखो ना किस लेवल की प्रोग्रेस करने लगा था हमारा देश। पबजी बैन हो गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अच्छा खासा देश की तरक्की में लगे हुए थे लौंडे, अब किसकी तरक्की करेंगे जब पबजी नहीं रहा तो। बेचारों में कितनी शिद्दत थी यार, देखो ना। भाई वो देख तेरे गर्लफ्रेंड का बाप आ रहा है। Enemies ahead. अब Get to the safe zone. और मैं तो यार ये सोच में पड़ गया था कि आखिर ये लौंडे इतनी तरक्की कर कैसे पा रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। तो भैया कैसे नहीं कर पाते, स्ट्रगल देख रहे हो तुम उनका। यहाँ साला टच फोन में पबजी चलाना मुश्किल पड़ जाता, और वो नो भाई मारो मुझे, मारो मुझे। और भाई साहब ये सिर्फ पबजी नहीं चला पाएंगे उसमें, ये पता नहीं क्या क्या चला देंगे उसमें। बस लौंडा जो है ना वो शौकीन होना चाहिए। मगर भैया पृथ्वी इतनी छोटी नहीं है, ऐसा ऐसा शौकीन लौंडा पड़ा है ना, खुद ही देख लो। देखा, मैं साला तभी कहूँ कि ये लौंडे इतनी तरक्की क्यों कर पा रहे हैं यार। अरे जज्बा है उनके अंदर, और ऐसा वैसा जज्बा नहीं भाई साहब, फार जज्बा। क्योंकि जब ये पबजी खेला करते थे ना, तो मुझे तो ये लगता है कि इनकी आत्मा निकल के जो है उसी गेम में चली जाती है, क्योंकि इनको बॉडी का तो जो है होश रहता नहीं है। और ये इतनी हार्ड वर्किंग नहीं थे। अरे इनकी हार्ड वर्किंग की मिसाल तो तुम अब दोगे, क्योंकि ज्यादातर लौंडे जो है ना वो मोबाइल में पबजी खेला करते थे, लेकिन ये भाई साहब रियल लाइफ में उतर आए थे। तो बताओ देश कहाँ तक तरक्की नहीं करता भाई। Help! Wait. Help! Wait. Help! I got supplies. और इतना भी नहीं, ये देखो। मगर बात यहाँ पे आती है, जब आपका देश पबजी से इतनी तरक्की कर रहा था तो फिर बैन क्यों किया? तो भैया इसका जवाब ये है कि इस तरक्की में सिर्फ लौंडे ही शामिल नहीं थे, पिल्ले भी शामिल थे, जो लौंडों से अच्छा खेल रहे थे। अब अच्छा खेलेंगे तो बैन तो होगा ही, जाहिर है। तो थोड़ी और रिसर्च करने के बाद मैंने ये भी जाना कि इस पबजी के बैन होने का एक और रीजन था। पहले ये देखो जरा। भाई साहब इस गाने की जो लैंग्वेज है ना, इसको डिकोड करते करते हमारे साइंटिस्ट मर गए थे, लेकिन डिकोड नहीं कर पाए, लेकिन पबजी प्लेयर ने इसको डिकोड कर दिया। अब एक बात बताओ, जब ये साइंटिस्टों का काम ये पबजी प्लेयर करने लगेंगे तो साइंटिस्ट के घास छोलेंगे? एक मिनट देखो जरा। आला वारा केला वारा, दरअसल इस गाने में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आला बड़ा अर्थात आलू का बड़ा, केला बड़ा अर्थात केला का बड़ा, वहु न केला खड़वा अर्थात वुहान में खड़े केले के पेड़ के नीचे, पानी अड़वा अर्थात पानी और अंडा। आपको शायद पता नहीं होगा, टिकटॉक भी इसलिए बैन हुआ था क्योंकि दरअसल बात ये थी ना कि टिकटॉकर्स जो थे वो इंडिया के सारे धंधे बंद कराने पे तुले हुए थे। अब जो धंधे वाले होंगे वो कुछ तो करेंगे ही, जैसे कि ये भी एक प्रकार का धंधा था और ये टिकटॉक पे चालू हो गया था। भाई अंधा है क्या, मारेगा क्या? आज मन नहीं है फिर कभी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं तो मजाक कर रहा था आप लोगों को हंसाने के लिए। और गवर्नमेंट ने जितने भी एप्लीकेशन बैन किए हैं वो सब हमारी सिक्योरिटी के लिए ही किए हैं,
तो हमें उन पर हमले करना चाहिए और उनको मारना चाहिए, ठीक है ना। और आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।